अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बहुत पेन हो रहा होगा ना? I'm sorry। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे तुम्हारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए था। I'm really very sorry। रुद्र, it's okay। जो होना था वो हो गया। Let it go। I can't let it go अनिका। मुझे शर्म आ रही है मेरे बिहेवियर पे। पहली बार लाइफ में ऑनेस्ट, जेन्युइन और एक सिंपल लड़की मिली थी। ने सब कॉम्प्लिकेट कर दिया। कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है रुद्र। हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे ना। लेकिन तुम मेरे लिए एक फ्रेंड से बढ़कर हो। फॉर मी यू आर द मोस्ट स्पेशल पर्सन एवर। अनिका, आई कांट लूज यू। अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हुए सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर लिया ना, तो हम ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन तुम उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के काबिल बन जाओ। रुद्र, अगर हमारी फीलिंग्स ट्रू होंगी ना तो हम दोनों एक दूसरे के लिए वेट करेंगे। पर अभी हम सीरियसली अपनी पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस हैं। और हमारे पापा तो हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। हम उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते। तुम्हारी मम्मी भी। आई विश मेरी मॉम भी मुझे लेकर इतनी प्रोटेक्टिव होती कि मेरे लिए सबके सामने किसी की बैंड बजा दी, जैसे तुम्हारी मम्मी ने सबके सामने मेरी बैंड बजा दी और मुझे धमकी दी। क्या? मेरी मम्मी ने तुम्हें धमकाया? डजंट मैटर। मुझे वो डेयर कभी करना ही नहीं चाहिए था। जो हुआ नहीं होता तो बेटर होता। तुम्हारी मम्मी सही है, मेरी ही गलती। रुद्र प्लीज रुको। हमें सब कुछ बताओ। हमारी मम्मी ने तुमसे क्या कहा और वो मिली कहाँ तुम्हें? तुम्हारी मम्मी कॉलेज आई थी। क्या? हाँ। आज के बाद अनिका के आसपास में नजर आए ना तो अगली बार यहाँ नहीं, तुम्हारे घर आएंगे। दिस इज सो इंसल्टिंग रुद्र। वो तुम्हारे साथ ऐसा कर भी कैसे सकती है? हम अभी जाके उनसे बात करते हैं। अनिका सुनो। अनिका ऐसे कैसे जा रही हो? रुको अनिका, ऐसे क्यों जा रही हो? मैं तुम्हारे लिए व्हीलचेयर लाया था। तमन्ना, तुम यहाँ? एक्चुअली शिखर, कुछ पेपर्स पे तुम्हारे सिग्नेचर रह गए थे, इसलिए आना पड़ा। शिखर, तुम मूर्ति को नहीं छू सकती। हमारे परिवार की परंपरा है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले सिर्फ शादीशुदा जोड़ा ही मूर्ति को छू सकता है या घर के अंदर ला सकता है, नहीं तो अपशगुन होता है। समझ गई? हाँ, तुम्हारी गलती नहीं है तमन्ना। क्या है ना, तुम्हें परंपरा पता नहीं ना हमारी, तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले सिर्फ शादीशुदा जोड़ा ही मूर्ति को छू सकता है या घर के अंदर ला सकता है। बउआ, अवनी, अपना सीधा पैर आगे रखो और माता की मूर्ति का गृह प्रवेश करवाओ।
तमन्ना, हम चाहते हैं कि तुम हर पल हमारे साथ रहो। समस्या क्या है तुम्हारी जो बार बार हमरे बउआ और बहू के बीच में घुस के खड़ी हो जाती हो? समझाया था ना तुमको अच्छे से कि मूर्ति को सिर्फ पति पत्नी का जोड़ा ही अंदर ला सकता है। हाँ, करवा दिया ना आप शगुन। अरे सुमन जी, क्या आप शगुन अपशगुन लेके बैठ गई हैं? अवनी के पैर में चोट लगी है, उसे देखिए। मम्मी, आप तमन्ना पे क्यों चिल्ला रही हैं? अरे इस बेचारी ने तो अपशगुन होने से बचाया है। अवनी तो मूर्ति गिराने वाली थी। अगर तमन्ना आके मूर्ति नहीं संभालती तो कल आप किस मूर्ति की पूजा करती? और आप जो ये बहू बहू कर रही हैं ना, आपकी बहू अब कुछ भी संभालने लायक नहीं है। तमन्ना छोड़ दो। मम्मी, आपको पता है आपका प्रॉब्लम ही है कि जहाँ बोलना चाहिए ना वहाँ आपकी आवाज ही नहीं निकलती है। और आप हमें एडवाइस दे रही थी रिलेशनशिप में। शिखर जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है, जरा अंदर आइए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।